हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उधर कोरोना के प्रकोप के चलते पूरे देश में ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में आज संपर्क बैठक नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास से इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में खेल के साथ पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई भी कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में इस ऐप से छोटे बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही संपर्क फाउंडेशन का आभार भी व्यक्त किया, जिनके द्वारा ये ऐप बनाई गई है। और इसका हमारे विभाग के साथ पहले से जुड़ी हुई है। आज उसने एक ऐप की शुरुआत की है। ये ऐप जो है वो 1 से लेकर 5वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम की ऐप है और इससे बच्चे खेल के द्वारा कार्टून फिल्में व आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पहेलियाँ, कविताएं, फिल्म, कार्टून के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इस ऐप को सिर्फ एक बार ही मोबाइल पे डाउनलोड करना है, बार बार इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम कर सकती है। इस ऐप में कक्षावार, विषयवार सामग्री उपलब्ध है। शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम SERT द्वारा जिला स्तर व स्कूल स्तर की गतिविधियों को इस ऐप के जरिए बच्चे, अध्यापक देख सकते हैं। प्रदेश के सभी अध्यापक एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं व अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। इस ऐप में शिक्षा विभाग द्वारा सभी आदेशों को अध्यापकों व बच्चे भी देख सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित DLED प्रवेश परीक्षा 2017 रीअपेयर परीक्षा 2020 और DLED प्रवेश परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित हो गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के संस्थावार परिणाम शीट संस्थाओं की लॉगिन आईडी पर भेजी जाएंगी और परीक्षा में रीअपेयर या फेल रहे छात्र अध्यापकों के आगामी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भी संबंधित संस्था की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। 2017 फर्स्ट ईयर की, 2017 सेकेंड ईयर की और 2018 फर्स्ट ईयर की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसमें 11,749 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रत्येक विद्यार्थी 23 अप्रैल से ये अपना परीक्षा परिणाम देख सकता है। फर्स्ट ईयर 2017 का रिजल्ट 5.21% रहा। सेकेंड ईयर 2017 का 55.56% रहा और फर्स्ट ईयर 2018 का परीक्षा परिणाम 33.75% रहा। इस प्रकार सभी विद्यार्थी जो कंपार्टमेंट दोबारा से आई है, रीपेयर का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, वो लॉकडाउन के बाद 4 तारीख से अपने कंपार्टमेंट का फॉर्म ऑनलाइन दोबारा से भर सकते हैं। तो पलवल के गांव चांदहट में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रशासन ने गांव के खेल मैदान को अनाज खरीद सेंटर बनाने का फैसला किया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर खेल के मैदान में मंडी नहीं खुलने देंगे। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी में गेहूं की आवक कम है। बताया जाता है कि किसान गेहूं पर मिलने वाले बोनस का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों की माने तो 1 मई से हरियाणा सरकार गेहूं पर 50 रुपए बोनस देने वाली है। इसलिए किसान 1 मई का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रति क्विंटल 50 रुपए का फायदा हो जाए। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी व्यापार मंडल के सचिव कपिल ने बताया कि इस बार पहली बार ही सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर गेहूं की फसल खरीद रही है। उसकी वजह से भी किसानों ने गेहूं के कम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और गेहूं की आवक कम है। सरकार खुद ही यहां गेहूं कम लेके आ रहा है। जमींदार को अगले महीने बोनस के रूप में सरकार 50 रुपए फालतू देगी
इस वजह से किसान अभी तक यहाँ गेहूं लेके नहीं आया है। जिस दिन भी यहाँ गेहूं लेके आएगा हम तो खरीद करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे यहाँ किसानों ने सरसों को ऑनलाइन रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन गेहूं को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने में किसान थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि ये नई प्रक्रिया से गेहूं की खरीद अब की बारी शुरू हुई है। आज से पहले गेहूं की खरीद बिना ऑनलाइन पोर्टल के होती थी। किसान ये नहीं समझ सका कि सरकार अब की बार ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने 50 रुपए का जो बोनस अगले महीने के लिए दिया है, उसको देखते हुए भी कुछ किसानों ने गेहूं की फसल रोक रखी है। वो चाहते हैं कि 5-7 दिन के इंतजार के बाद जब बोनस आ जाएगा गेहूं के ऊपर, उसके बाद अपनी फसल को मंडी में लाएंगे। अभी रेट 1925 रुपए है, अप्रैल में, मई में उससे अधिक है। जून के अंदर 2050 का रेट सरकार द्वारा दिया गया। सभी किसान चाहते हैं कि सरकार से दिया गया बोनस का पुनः फायदा मिले। सरसों पहले बेच ले, गेहूं बाद में बेच। बात ये है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, किसान का जो गेहूं पहले बिकता था, जिस हिसाब से बिकता था, उसी हिसाब से अगर किसान का गेहूं लिया जाएगा तो गेहूं की मात्रा ज़्यादा आएगी और मंडी में काम ज़्यादा चलेगा। पानीपत में यमुना किनारे बसे नन्हेड़ा गांव में 487 एकड़ में फैली विवादित जमीन पर गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। फसल की कटाई के लिए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई, आला अधिकारी मौजूद रहे। ये विवादित जमीन है और इसमें कटाई को लेकर खूनी संघर्ष हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ कटाई शुरू की। लॉकडाउन के चलते सबसे पहले सरसों की फसल की खरीद मंडियों में शुरू की गई थी। सरसों की खरीद 19 अप्रैल तक की जानी थी, क्योंकि 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों से फसल को पलवल जिले की मंडियों में न लाया जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से 12 जगह नाके भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके हाथीन की मंडी में 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर लाई गई। करीब 450 क्विंटल सरसों को बिक्री के लिए लाया गया। अगर कोई व्हीकल या कोई आदमी मिलता है बाहर की सरसों का, व्हीकल जब्त होगा, ये आदेश है सख्ती से और पर्चा दर्ज, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बाहर का आया है, वैसे तो हमारे पोर्टल पे लगी हुई है सारी, पोर्टल का जो जमींदार है उसके अलावा बाहर की ना सरसों खरीद हो रही है ना गेहूँ खरीद हो रही है। अगर कोई भी ऐसा मामला है तो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेवाड़ी में अभी तक 1,25,000 क्विंटल सरसों और 25,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। लॉकडाउन के मद्देनजर रेवाड़ी, बावल और कोसली में कुल मिलाकर 22 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। मार्केट कमेटी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी खरीद केंद्रों पर हैफेड और HSWC एजेंसियों को इस खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हर किसान से एक बार में सरसों 40 क्विंटल खरीदी जा रही है, जबकि गेहूं की कोई सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि ये खरीद 30 जून तक चलेगी। अभी तक लगभग 1,10,000 क्विंटल सरसों खरीद चुके हैं रेवाड़ी में, जिसमें कि हमारे 6 और सेंटर है रेवाड़ी के अलावा। और गेहूं हम 25,000 क्विंटल खरीद चुके हैं। गेहूं के भी हमारे 7 सेंटर काम कर रहे हैं। थोड़ा साइड हो जा। कोरोना का कष्ट और मौसम की बेरुखी से सिरसा के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना के चलते जहां मंडियों में फसल लाने में और खेतों में फसल की कटाई के काम में दिक्कत आ रही है, वहीं आज हुई बारिश से मंडियों में पहुंची किसानों की फसल भीग गई। खरीद केंद्रों पर न तो शेड की व्यवस्था है, न ही तिरपाल की। सरकार और प्रशासन ने कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए सिरसा में 186 खरीद केंद्र बनाए हैं, जिनमें से अधिकतर पर किसानों की फसल पहुंच चुकी है। सारी फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है और बरसात से भीग चुकी है।
सर नुकसान तो ऐसा है भी, एक तो ये बारदाना तो मिल गया, अब इसका उठा नहीं हो रहा माल का, इसकी भी दिक्कत है। बरसात का तो सभी जमींदार को भी दिक्कत है, आढ़तियों को भी दिक्कत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को थोड़ा सा, चलो मौसम है, मौसम के हिसाब से थोड़ा सा सिस्टम को बदलना चाहिए कि जैसे जैसे माल तुलता है उसको उसकी सुविधा वैसे की जाएगी, साथ के साथ माल उठाया जाए। चरखी दादरी में राजस्थान से आ रही ट्रकों में सरसों को पुलिस ने कब्जे में किया। बता दें कि ट्रक चालकों के पास पूरे कागजात न होने के कारण पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों को कब्जे में लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि राजस्थान से कम रेट में सरसों लाकर कुछ लोग यहां बेचने की फिराक में हैं और मार्केट कमेटी को चूना लगा रहे हैं। गाड़ी है नौका मंडी। कहाँ से भर के चली है गाड़ी? सरदार शहर से। किसका माल है ये किसान का माल है। किसान का माल, तो इस माल का बिल है वो लेके गया भाई। कौन? किसान क्या लेके गया है? बिल लेके गया, गाड़ी और गई हुई है उधर पहले उनसे। तो तुम्हारे पास बिल नहीं है अभी? हम उनके पीछे रह गए, थोड़ा मतलब मिस्टेक आ गया गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ आई हैं ये? 2 गाड़ी आई है। 2 गाड़ी आई है। तो किसान वो फर्द लेके आया है या क्या लेके? गिरदावरी और फर्द। तो गोयल मिल ढाणी फोगड़ जाएगी ये के अंदर। जो राजस्थान से काफी संख्या में सरसों से लदी गाड़ी आ रही है दिन रात, और जिसके ऊपर टेक्साइज विभाग बिल्कुल आंख मूंदे हुए है। और इस बात से अंदेशा है कि यहाँ बहुत बड़ी एक मिली भगत चल रही है, जिसके तहत रात दिन इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। अब रात्रि को भी एक गाड़ी रावड़ी बाईपास पर खड़ी हुई है, जिसके ड्राइवर ने बताया कि ये गाड़ी सरदार शहर से आई है और किसान का बता रहा है माल, और ढाणी के अंदर। कोरोना महामारी के बीच सामाजिक संस्थाएं भी अपना कर्तव्य निभाते हुए लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। फरीदाबाद में सर्व अनुबंध अनुदेश संघ और अनंत सद्भावना ट्रस्ट की ओर से 5,32,000 रुपए का चेक कोरोना रिलीफ फंड में सरकार की मदद के लिए सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ये चेक सौंपा। हाँ जी, हमने 5,11,000 रुपये कोरोना फंड में मंत्री जी को चेक सौंपा है अपने सर्व अनुबंध अनुदेशक संघ की तरफ से। हम हरियाणा में 14 से 10 अनुबंध अनुदेशक गवर्नमेंट ITI में लगे हुए हैं, और हमने 10% अपना सैलरी का सरकार में भी दान दिया है, और यहाँ भी हमने 5,11,000 रुपये चेक मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी को चेक सौंपा है। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।